जय हिंद साथियों। चलिए मैं अवनीश पांडे एग्ज़ाम तक चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी इसी 12 फरवरी को बीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम लिया है। 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम था ये। और बीपीएससी में 150 सवाल होते हैं, लेकिन एक्चुअली एक ही लेक्चर में मैं 150 सवाल बना दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं जो है सो 3 बार में करके इसको कवर कर दूंगा। अभी हम लोग 1 से 50 तक के सवाल को देखेंगे। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लाजवाब सवाल हैं। बस थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब दिया जा सकता है। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए देखते हैं कि आखिर में जो है ये सवाल किस तरह के हैं और कैसे सवाल आपके सामने आएंगे। पहला सवाल है आपको, मैंने बस उन्हीं को फोटो खींच करके डाल दिया हुआ है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखेगा, बट ध्यान रखिएगा कि सवाल सारे बीपीएससी वाले ही हैं। पहला सवाल है कि अब्दुल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि अबुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया था, जो उर्दू में शुरू किया गया था। ठीक है। और ये आपको 1912 ईस्वी में इनके द्वारा यह पत्रिका शुरू की गई थी। पत्रिका का नाम क्या है? अल हिलाल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम जो अभी सेट आपको बना रहे हैं ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी करके 4 सेट आता है, उसमें से सेट डी है ये। अगर आप ए बी और सी से मिला रहे होंगे तो सबका आंसर का जो नंबर है ना वो अलग दिया है। सवाल ठीक है, सेम है, लेकिन आंसर अलग है। आंसर का नंबर ए बी सी डी जो है वो अलग दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखना है कि नाम मैं बता दे रहा हूँ इसलिए कि अल हिलाल नाम की पत्रिका उन्होंने शुरू किया था। आप देख लीजिएगा, अगर आपके सी में होगा तो सी आप मार देंगे। अगला प्रश्न है आपका, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी। तो देखिए, सामान्य तौर पे जब आप पुराने इतिहासों को पढ़ेंगे तो उस इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको देखने को मिलेंगी जो आपके दैनिक जीवन में काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन जो है बी सही होना चाहिए, क्योंकि भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखकर और लोगों को उसकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके अंग्रेजों के खिलाफ जो है सो एक मोर्चा बनाया गया, एक राष्ट्रीय भावना पैदा की गई। ठीक है। लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र पर गर्व करने के लिए जो है सो भावनाएं पैदा की गई। इसलिए इसका ऑप्शन सही जो है बी होगा। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ठीक है, ये सही आंसर होगा। अब देखिए बीपीएससी इसका क्या चेक कराती है। अगला प्रश्न है आपका, नगरों में असहयोग आंदोलन नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। यह बात जो है सो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय तक शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर थी नहीं। ठीक है। और आपको जो है सो जो छुआछूत था ये अपने चरम पर था, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है सो छोटी जाति के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा आपका है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तीसरा है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, यह बात सही है। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिए और वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, यह बात सही है। यानी कि ऑप्शन 1 और 3, 1 और 3 सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, केवल 1 और 3 जो है सो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया गया है वह है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिस किसान नेता का जिक्र किया गया है वह बाबा रामचंद्र हैं। ठीक है। इन्होंने ही जो है सो यह काम किया था, लोगों में जो है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश की जो है सो बातें, यानी तुलसीदास के छंदों को जो है सो बताने का काम किया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो यह स्थापना जो है महात्मा गांधी द्वारा 1932 में की गई थी, पूना समझौता के बाद। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ था, उसी के बाद गांधी जी ने हरिजनों को, यानी कि जो दलित थे, उनको जो है सो बेहतर पोजीशन देने के लिए उनको भी भारत के राष्ट्रवादी भावनाओं में एक अहम रोल अदा करे वो लोग, इसके लिए जो है सो ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना गांधी जी द्वारा किया गया था 1932 में। अगला प्रश्न है आपका, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से
ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून 1948 तक उन्होंने घोषणा किया था कि भारत से ब्रिटिश शासन जो है वह वापस चली जाएगी। अगला है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो चूंकि देखिए बिहार जो है ना यह समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको नमक बना पाना पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण इस दौरान जो है चौकीदारी कर का चौकीदारी चौकीदारी कर का जो है सो विरोध यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो एक्चुअली राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए जो है सो श्री कृष्ण सिंह ने अपने पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया हुआ था। राजनीतिक कैदी का मतलब होता है कि जो वैसे देशभक्त लोग जो जिनको अंग्रेजों का विरोध करने के कारण अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, उन्हीं को राजनीतिक कैदी कहा जाता है। अगला है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो देखिए ये थोड़ा सा सवाल जो है ना बड़ा मतलब अंदर वाली बात है, क्योंकि इसके बारे में कोई खास जानकारी बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेंगी। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें भी आपको ये जानकारी जो है सो नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तो उस समय गांधी जी जो है मुजफ्फरपुर से 3 बजे वाली ट्रेन से मोतिहारी पहुंचने वाले थे, और मोतिहारी में बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोगों को पता था कि गांधी जी आने वाले हैं और चंपारण में एक सत्याग्रह शुरू होने वाला था है, ये बात लोगों को जानकारी थी। उसी समय इरविल था यहाँ पर, उसने गांधी जी को अपने यहाँ भोजन के लिए इन्वाइट किया। ठीक है, रात के डिनर के लिए इन्वाइट किया। गांधी जी ने उस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन इरविल का चाल था कि गांधी जी का जो है सो हत्या कर देना, और उन्होंने बत्तख मियाँ, चूंकि उनके घर के इरविल के घर के कुक थे, तो बत्तख मियाँ को उन्होंने बोला कि गांधी जी को दूध में जहर मिला करके आप दे दीजिए, और गांधी जी जो है सो अगर मर जाएंगे तो हम आपको बहुत अधिक मात्रा में इनाम वगैरह देंगे, धनराशि भी बहुत अधिक मात्रा में देंगे, लेकिन अगर किसी भी कारण से गांधी जी जिंदा बच गए तो हम आपको कठोर सजा भी देंगे। बतख मियाँ ने दूध में जहर मिलाया, गांधी जी को दिया, लेकिन देने के दौरान उन्होंने गांधी जी को बताया कि इस दूध में जहर मिला हुआ है, आपको देख लीजिए क्या करना है। उसके बाद गांधी जी वहाँ से बिना भोजन किए ही वापस आ गए थे। ठीक है, ये कहानी है। तो बतख मियाँ जो है ये इस घटना को इन्होंने ही जो है सो जिक्र किया था, और इसके कहा जाता है कि इसके प्रत्यक्षदर्शी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपको स्वामी विद्यानंद। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? एक्चुअली बंगाल विभाजन जो है इसके दौरान यह आंदोलन जो है सो अपनाया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसी दौरान जो है सो स्वदेशी अपनाने का और विदेशियों का बहिष्कार करने की बातें हुई थी। अगला प्रश्न है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज झंडा फहराया गया था। और एक सवाल भी पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे इन्हीं के द्वारा स्वराज शब्द का भी प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो देखिए एक्चुअली एक आंदोलन था प्रजामंडल आंदोलन, जो राजस्थान में शुरू हुआ था। राजस्थान के अलग अलग राज्यों में जो है सो जैसे उदयपुर हो गए, इन सब क्षेत्रों में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और बाकी जगहों के लिए जो है सो राज्य जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी कि इसमें से ए और बी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन कौन सा, हम लोग देखते हैं सबको।
पहला बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, यह बात सही है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है सही, यह बात सही है, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर बोल रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, यह बात भी सही है। तीसरा है आपका वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो एक्चुअली 10 मार्च 1921 को गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, यानी कि यह भी बात सही है। आपसे पूछ रहा है क्या कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो है यह सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल सही बात है, हुआ था। दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, यह बात गलत है, क्योंकि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू और अकबर ने लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी भी देख लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, यह भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, यह आंसर सही होगा। इसमें लगेगा, ठीक है नहीं, लेकिन इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दत या चौधरी पद इस्तेमाल किया जाता था। तो एक्चुअली राजस्व वसूलने वाले अधिकारियों के लिए मुकद्दत या चौधरी शब्द का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसने लिखा है? तो एक्चुअली ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ख्वाजा इसमें नहीं लगा है, लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, तो ये सही नंबर है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरी बस्ती की स्थापना की थी? तो एक्चुअली इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी माता के नाम पर जो है इस नगरी की स्थापना की थी। उनकी माता का नाम था नागंबा देवी, नागंबा देवी, उन्हीं के नाम पर नागालपुरम नामक जो है सो नगर बसाया गया था। अगला प्रश्न है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्चुअली सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सो की गई थी। अभी के टाइम में पटना महिला विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। वुमेंस कॉलेज करके कुछ जो है सो नाम है। उसी के पास जो है सो एक ग्रेजुएट चाय वाली ने चाय का जो ठेला लगाना शुरू किया था ना, उसी कॉलेज के सामने जो है सो उसने शुरू किया था, महिला कॉलेज है वही है। अगला प्रश्न है, इनमें से 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किसने किया था? इसका किया था सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, सी रेडक्लिफ इनको कहा जाता है, पूरा नाम है सिरिल रेडक्लिफ, जो है नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो होल्ट मैकेंजी जो है इन्होंने महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत जो है बंगाल में की थी। अगला है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो एक्चुअली पवनार के, महाराष्ट्र से, पवनार आश्रम जो विनोबा भावे से संबंधित है, महाराष्ट्र में स्थित है, यहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, 1918 में मोर्टफोर्ड सुधारों पर अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। इसका सही आंसर होगा इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन जो है इसको भारत क्यों भेजा गया था? तो एक्चुअली कैबिनेट मिशन भारत जो है वह सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार कर दे, इसलिए भारत आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, और केवल 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? वह व्यक्ति शेर खां था। ठीक है, शेर खां, वहीं जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह विश्वविद्यालय एक्चुअली धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। धर्मपाल पाल वंश के जो है शासक थे। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो सर जेम्स डेविड स्विफ्ट थे। सर जेम्स डेविड स्विफ्ट, यानी कि ए नंबर जो है सो आपका सही आंसर हो जाएगा। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट जो थे ये दूसरे गवर्नर थे। गवर्नर थे आपको, यानी कि राज्यपाल थे बिहार के। और ये जो है सर ह्यूग डॉ, ये आपके 7वें गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता कि आज़ादी के बाद भारत के प्रथम बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो जय रामदास दौलत राम जो हैं वो आपको बिहार के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो एक्चुअली पादरी की हवेली जो है यह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है और इसकी स्थापना 1628 ईस्वी में पटना में हुई थी। ठीक है, पटना में स्थित है आपको पादरी की हवेली। अगला है, दिवंगत अभिनेता मुकुंद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो एक्चुअली उनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र था, गंगा नदी का दक्षिण क्षेत्र, इसको कहा जाता था मगध। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी ऑप्शन मगध नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन ई जो है यह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो देखिए एक्चुअली लोहा का प्रयोग जो है अगर मूल रूप से देखा जाए तो आपको लगभग 1300 ईस्वी पूर्व या 1000 ईस्वी पूर्व भी कुछ कुछ बुक्स आपको बताते हैं। ठीक है, यानी कि लोहे की खोज के बाद ही आपको कबीले यानी कि आर्य जो थे वो अस्थायी रूप से निवास करना शुरू किए। और यहाँ पे इसके आसपास अगर मानते हैं कि एक 2000 साल पीछे भी लेके जाते हैं तो 3000 के आसपास मिलेगा। यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर। अगला है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन ने। ठीक है, रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाया था। हालांकि इसके पहले पुष्यमित्र शुंग ने भी इसका मरम्मत करवाया था, लेकिन अगर आपसे पूछता कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक और प्रथम शासक थे, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका, झांसी के पास देवलगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष है? तो एक्चुअली इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त कला का। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो सेट बना रहे हैं ये बुकलेट सेट डी है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आंसर नाम बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका बाकी जो ABC है उसके आंसर सेट जो है ना उसमें अलग अलग ऑप्शन में उसका सही आंसर दिया है। यानी कि अगर डी में बी नंबर सही आंसर है तो ए में जाकर के सी नंबर हो गया है, ए नंबर हो गया है, तो आप उसको ध्यान से थोड़ा सा मिलाइएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो वह मंत्रालय आपको शिक्षा मंत्रालय है। अगला प्रश्न है आपका, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2030 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृत्व सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो है आपको 576। ठीक है, वैसे भी भारत जो है विविधताओं का देश माना जाता है और कहा जाता है कि हर 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की दूरी के बाद भाषाओं में थोड़ी बहुत चेंजेज आपको देखने को जरूर मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो वह समिति है आपको किरीट पारिख समिति। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है?
तो ध्यान रखिएगा सूरत, भोपाल और नवी मुंबई को किया गया है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थल पर हमला पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वह हवाई अड्डा है आपका ईटानगर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो वह है हिमालयी याक। एक्चुअली जनवरी के आसपास जो करंट अफेयर्स का सीरीज मैंने चलाया था उसमें ये सवाल था आपका। एक्चुअली हिमालयी याक को जो है इसलिए खाद्य पदार्थ की श्रेणी में डाला गया है ताकि वहाँ के किसान जो है इसका मांस और दूध का इस्तेमाल कर सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर जो होगा वह होगा खड़गपुर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। खड़गपुर एक्चुअली पड़ता कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था सुखना झील, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ आपका एक बेहतर हवाई अड्डा है भारतीय वायुसेना का। अगला है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो वह महीना आपका सितंबर होता है, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मेंगटियन नाम है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो है आपको मौना लोआ ज्वालामुखी। एक्चुअली हवाई द्वीप है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, वहीं पर मौना लोआ ज्वालामुखी है जो 38 वर्षों के बाद जो है सो फूटा है, सुप्त ज्वालामुखी है ये। अगला, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो वह व्यक्ति हैं शिहान करुणातिलक। एक्चुअली ये जो है श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इनकी पुस्तक है जिनको बुकर पुरस्कार 2022 का मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? यही पीछे वाला सवाल था आपका, शिहान करुणातिलक जो है उनको मिला है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी अंतरिक्ष और ये निरंतरता की जगह पर जो है ना स्थिरता था। ठीक है, अंतरिक्ष और स्थिरता, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। ध्यान रखिएगा, स्थिर मतलब निरंतर आप नहीं सोच लेंगे, क्योंकि थीम जो होता है उसके जो शब्द होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष और स्थिरता इसका जो है सो थीम था, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो वह जो है आपको जो मतलब नाभिकीय संलयन केंद्र है उस केंद्र का नाम है अमेरिकी ऊर्जा विभाग। ठीक है, अमेरिकी ऊर्जा विभाग उसने जो है सो किया है। तो इसमें से कोई भी वो उस नाम से रिलेटेड है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 50 आपके कंप्लीट होते हैं, फिर हम 50 के साथ मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है बबुआ, अगर इस वीडियो को कम से कम 200 व्यूज़ गए तभी हम अगला डालेंगे, अगर नहीं गया तो नहीं डालेंगे, क्योंकि हम मेहनत करें और आप लोग जो है सो 2-4 आदमी 10 आदमी मिल करके मज़ा मार लीजिए तो अच्छी बात नहीं है। हमारे मेहनत भी दिखने चाहिए भाई। इसको शेयर कीजिए आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स में केवल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भेज सकते हैं, इसको नहीं भेजिएगा। नहीं भेजिएगा तो अगले सवाल मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको भेजिए ज़रूर।
चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में भी व्यस्त रहिए। धन्यवाद।